आज है 26 अगस्त 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पशुपालन के लिए सरकार दे रही 10 लाख रुपए का लोन। मध्य प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार एक खास योजना लेकर आई है, जिसके माध्यम से राज्य के युवाओं को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए सरकार पशुपाल लोन योजना के तहत युवाओं को सस्ती ब्याज दर पर 10 लाख रुपए का लोन मुहैया करा रही है। सरकार का मानना है कि राज्य में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या से निजात दिलाने और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में ये योजना एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। इंदौर को मिला बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड। इंदौर को बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 की रैंकिंग में देश भर की स्मार्ट सिटी में इंदौर नंबर 1 पर है। इंदौर को ओवरऑल समेत 7 कैटेगरी में अवार्ड मिला। भोपाल को वाटर सप्लाई सिस्टम और ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने के लिए अवार्ड मिला। ग्वालियर और सागर को इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अवार्ड मिला। जबलपुर को भी अवार्ड दिया गया। जबलपुर को सीएम शिवराज की बड़ी सौगात। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर के कटंगी में लाडली बहना सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने 548 करोड़ 88 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 503 करोड़ रुपए की लागत की ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना का शुभारंभ किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा, भले ही जान चली जाए लेकिन आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। आत्मसमर्पण करने पर नक्सलियों को मिलेंगे 20 लाख। आत्मसमर्पण पुनर्वास सह राहत नीति 2023 के आदेश जारी। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास सह राहत नीति 2023 को लागू कर दिया। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने उक्त नीति को मंजूरी दी। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए। आदेश के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को जमीन अचल संपत्ति खरीदने के लिए 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। 5 लाख रुपए तत्काल आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही उनके राहत और पुनर्वास के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। आज होगा एमपी कैबिनेट का विस्तार। नए मंत्री आज लेंगे शपथ। एमपी में कैबिनेट का आज विस्तार होगा। सुबह 9 बजे नए मंत्री शपथ लेंगे। शिवराज सरकार मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्रियों को जोड़ने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक राजेंद्र शुक्ल, गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी मंत्री बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की थी। इसके बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई। 3 साल में पूरा होगा 32 किलोमीटर का इंदौर मेट्रो का पहला चरण। भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट में अब ट्रायल रन की तैयारी की जा रही है, ताकि विधानसभा चुनाव में इसका लाभ लिया जा सके। आज निगमायुक्त श्रीमती हर्षिका सिंह ने 5.5 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर का दौरा किया, जहां पर ट्रायल रन अगले माह होना है। इसी माह के अंत तक 3 कोच की मेट्रो ट्रेन भी इंदौर पहुंच जाएगी। संभवतः 14 सितंबर को मुख्यमंत्री द्वारा ट्रायल रन किया जाएगा, तो दूसरी तरफ आज 26 अगस्त को भोपाल में मेट्रो मॉडल कोच का उदाहरण और अनावरण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाना है। सरकारी कर्मचारियों को रक्षाबंधन से पहले बड़ी सौगात। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी। राज्य शासन ने 6वें वेतनमान में वेतन प्राप्त करे शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 9% की वृद्धि की। इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के अनुसार अब दिनांक 1 जनवरी 2023 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते की दर लागू होगी। अब महंगाई भत्ते की दर 212% से बढ़कर 221% हो जाएगी। एमपीपीएससी की इंटरव्यू सिलेक्शन लिस्ट को हाई कोर्ट ने किया निरस्त। 250 अभ्यर्थियों को मिली राहत। एमपीपीएससी 2019 की परीक्षा में नया कानूनी पेच फंस गया। हाईकोर्ट जस्टिस जीएस अहलुवालिया की एकल पीठ ने माना कि नॉर्मलाइजेशन लिस्ट जारी करने में एमपीपीएससी ने पूर्व में पारित एकल पीठ के आदेश का पालन नहीं किया है। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के डॉक्टर बनने का सपना होगा पूरा। अब गरीब बच्चों के डॉक्टर बनने का सपना आसानी से पूरा होगा। दरअसल कोल इंडिया की सहायक कंपनी SECL छात्रों को नीट की तैयारी में मदद करने के लिए कोचिंग प्रदान करेगी। SECL के सुश्रुत के तहत 12वीं कक्षा के छात्रों को निःशुल्क आवासीय कोचिंग प्रदान की जाएगी। कोयला मंत्रालय का कहना है कि इस कदम से आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले छात्रों को बहुत लाभ होगा। खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कोयला बेल्ट क्षेत्रों के गांव में रहने वाले छात्रों को, जो डॉक्टर बनने के इच्छुक हैं।
चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद भारत अब गगनयान मिशन में एस्ट्रोनॉट भेजेगा। चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद भारत अब गगनयान मिशन में एस्ट्रोनॉट भेजेगा। इसके पहले 2 परीक्षण किए जाएंगे। पहला परीक्षण सितंबर के अंतिम सप्ताह में होने वाला था, लेकिन अब अक्टूबर के पहले सप्ताह में होगा। इसके बाद दूसरे परीक्षण में महिला रोबोट को भेजेंगे। ये पूरी तरह से इंसान की तरह काम करेगी। दोनों परीक्षण सफल होने के बाद तीसरा मिशन भेजा जाएगा। इस सत्र में 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी कर सकेंगे आत्ममूल्यांकन, सहपाठी भी देंगे अंक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल शिक्षा विभाग ने 9वीं से 10वीं में एक अहम बदलाव किया। मध्य प्रदेश बोर्ड में आत्ममूल्यांकन भी होगा। विद्यार्थी खुद अपना आत्ममूल्यांकन करेंगे और दोस्त व शिक्षक भी उनका आकलन कर सकेंगे। इसमें 25% अंक शिक्षक, दोस्त व खुद के हाथ में होंगे। इसके तहत 9वीं से 12वीं में CCLE के तहत आंतरिक मूल्यांकन होगा। इस सत्र में 9वीं और 10वीं में CCLE को शुरू किया जा रहा है। उज्जैन में होगा अमेरिका, यूरोप सहित 22 देशों के योग साधकों का चौथा यूनाइटेड कॉन्शियसनेस कॉन्क्लेव। अमेरिका, यूरोप सहित 22 देशों के आध्यात्मिक गुरु और योग साधक उज्जैन आ रहे हैं। यहां सभी कालिदास संस्कृत एकेडमी में होने वाले चौथे यूनाइटेड कॉन्शियसनेस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। वे अपने साथ अपने देश की पवित्र नदियों का जल लेकर आएंगे और मोक्षदायिनी शिप्रा नदी में प्रवाहित करेंगे। 3 दिवसीय यात्रा में तनाव, क्रोध, चिंता, भय, अवसाद संबंधित मनोवैज्ञानिक मुद्दों पर बात कर विश्व शांति का आह्वान करेंगे। प्रदेश की 2792 अवैध कॉलोनीज को मुख्यमंत्री ने किया वैध। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जबलपुर पहुंचे, जहां रोड शो निकलने के पश्चात सभा स्थल शहीद स्मारक गोल बाजार में सुराज कॉलोनी योजना का शुभारंभ किया। यहां उन्होंने प्रदेश की 2792 अवैध कॉलोनीज को वैध किया। मुख्यमंत्री जबलपुर के कटंगी पहुंचे और लाडली बहनाओं को संबोधित किया। प्रदेश की 2792 अवैध कॉलोनीज वैध कर दी गई और इन कॉलोनीज में रहने वाले 30 लाख लोगों के मकानों की अब रजिस्ट्री होगी। बोले कमलनाथ, बीजेपी के सौदागरों से सावधान रहें। एमपी के चुनावी माहौल में बयानबाजी का दौर जारी है। मुरैना के अंबाह में आयोजित एक जनसभा में पूर्व सीएम व पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी जनदर्शन यात्रा निकाल रही है। ये जनदर्शन यात्रा नहीं बल्कि जन सौदा यात्रा है। इसके सौदागर खुद सीएम हैं। एमपी में भ्रष्टाचार चरम पर है। राम मंदिर के उद्घाटन के दिन मनाई जाएगी दिवाली। हर घर मंदिर में 5 दिए जलाने की होगी अपील। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन के दिन पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी। उद्घाटन के समय अयोध्या के राम मंदिर के साथ साथ देश के सभी मंदिरों में पूजा पाठ किया जाएगा। शाम के समय सभी मंदिरों में दीपोत्सव कार्यक्रम कर दीपावली मनाई जाएगी। इसके साथ ही देश के हर समाज के लोगों से भी अपने अपने घरों के सामने कम से कम 5 दीपक जलाने की अपील की जाएगी। ये भगवान राम की अयोध्या वापसी के तौर पर देखा जाएगा। यूपीआई के लिमिट में फिर से आरबीआई ने किया बदलाव। नई लिमिट सारे ऐप पर हुआ लागू। इंटरनेट से वंचित या कमजोर सिग्नल स्थानों पर रहने वाले लोग अब यूपीआई लाइट वॉलेट के माध्यम से 500 रुपए तक की ऑफलाइन भुगतान कर सकेंगे। यहाँ यूपीआई लाइट का अर्थ है ऐसा वॉलेट जिसे आप बिना इंटरनेट के भी इस्तेमाल कर सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके लिए यूपीआई लाइट वॉलेट के माध्यम से ऑफलाइन भुगतान की अधिकतम राशि को 200 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। एक्सिस बैंक के करोड़ों ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, शुरू की ये नई सर्विस। देश में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में शुमार एक्सिस बैंक ने आज अपने सीबीडीसी ऐप पर यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी फीचर को लॉन्च करने की घोषणा की। बैंक का यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक की सीबीडीसी पहल का एक हिस्सा है। इस सुविधा की शुरुआत के साथ ही अब ग्राहक डिजिटल रुपए का इस्तेमाल व्यापारियों के मौजूदा यूपीआई क्यूआर कोड से भुगतान करने के लिए कर सकेंगे। दूसरी ओर यह फीचर व्यापारियों को भी उनके मौजूदा क्यूआर कोड पर डिजिटल रुपए में भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाएगा। भाजपा जल्द घोषित कर सकती है 64 प्रत्याशी, केंद्रीय नेतृत्व ने तय किए नाम। भारतीय जनता पार्टी ऐसे 64 विधानसभा सीट्स पर जल्द प्रत्याशी घोषित करने की तैयारी कर रही है, जिन पर पिछले चुनाव में पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा था। इनमें से अधिकांश सीट्स पर कांग्रेस का कब्जा है। पिछले दिनों प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठकों में इन सीट्स से खड़े करने के लिए प्रत्याशियों के नाम तय किए गए। इन्हें केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। सरकार की बड़ी तैयारी, एमपी में लगेंगी 1772 सूक्ष्म खाद्य उद्यम इकाइयां, इन जिलों को लाभ।
केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी। एमपी में जल्द ही सूक्ष्म खाद्य उद्यम की 1772 इकाइयां लगने वाली हैं। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। खास बात यह है कि इनमें सबसे ज्यादा 116 इकाइयां ग्वालियर में लगेंगी। दूसरे नंबर पर 100 इकाइयां खरगोन, रीवा में 47, बालाघाट में 23, टीकमगढ़ में 27 और होशंगाबाद में 22 इकाइयां लगेंगी। पाकिस्तान बॉर्डर पर बंदूक थामे खड़े हाथों में बंधेंगी इंदौर की राखी। रक्षाबंधन पर्व पर आप जब अपनी बहन से राखी बंधवा रहे होंगे, तब देश की सीमा पर तैनात सैनिकों की कलाई पर भी इंदौर की राखी बंधेगी। सीमा चाहे पाकिस्तान से जुड़ी हो या नेपाल भूटान से, महिलाओं का समूह संगिनी हर साल रक्षाबंधन का दिन भारतीय सैनिकों के बीच मनाता है। इस बार भी समूह की बहनें जैसलमेर रेंज में भारत पाकिस्तान के बीच स्थित लौंगेवाला सीमा पर पहुंचेंगी और बंदूक थामकर देश की रक्षा करने वाले हाथों में राखी बांधेंगी। चंद्रयान 3 मिशन में इसरो की टीम ने शामिल बालाघाट के 2 वैज्ञानिक, सांसद ने परिवार को दी बधाई। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष में अपना परचम लहरा दिया। इसरो की टीम में बालाघाट जिले के 2 होनहार वैज्ञानिक भी शामिल रहे। इसका पता चलते ही बालाघाट सिवनी लोकसभा सांसद ढाल सिंह बिसेन और अवंती बाई लोधी महासभा समेत अन्य संगठन वैज्ञानिकों के घर पहुंचे और परिवार को मिठाई खिलाकर बधाई दी। एमपी में खराब सड़कों पर जनता का मूड सुधारने सीएम शिवराज का गड्ढा भरो अभियान। मध्य प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों को लेकर शिवराज सरकार पर विपक्षी कांग्रेस नेता लगातार हमले करते रहे हैं। इसलिए अब शिवराज सरकार ने आलोचकों को जवाब देने के लिए अभियान चलाकर सड़कों के गड्ढे बढ़ने की तैयारी कर ली। अगले माह 2 सितंबर से राज्य का लोक निर्माण विभाग गड्ढा भरो अभियान शुरू करने जा रहा है। नर्सिंग स्टूडेंट्स और चयनित सब इंजीनियर्स की आवाज बनेंगे वरुण तनखा। मध्य प्रदेश में नर्सिंग स्टूडेंट्स और चयनित सब इंजीनियर्स अपनी मांगों को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वे काफी समय से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने ये लड़ाई न्यायालय में लड़ने का निर्णय लिया। हाईकोर्ट के अधिवक्ता वरुण तनखा नर्सिंग स्टूडेंट्स और चयनित सब इंजीनियर्स की आवाज बनेंगे। उन्होंने इनका केस निःशुल्क लड़ने का निर्णय किया है। किसानों के लिए खुशखबरी, बढ़ सकती है सम्मान निधि की राशि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए खुशखबरी है। लोकसभा चुनाव से पहले योजना की किश्त में बड़ा इजाफा हो सकता है। खबर है कि केंद्र की मोदी सरकार योजना में 50% की और वृद्धि कर सकती है, यानी सम्मान निधि में 2000 से 3000 रुपए और बढ़ाए जा सकते हैं। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक सरकार द्वारा कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कमलनाथ ने किया सतर्क, बोले चुनाव में सिर्फ बीजेपी से नहीं है चुनौती। राजधानी भोपाल के मानस भवन में कांग्रेस सेवा दल का सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस का मुकाबला सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि उनके संगठन से भी है। कमलनाथ ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सारे गलत तरीके अपनाएगी। बीजेपी के पास पुलिस प्रशासन और पैसा भी है, लेकिन हमारे सेवा वाले दबने और बिकने वाले नहीं है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।